साथ आए हैं गिरीश त्यागी जी, जो एक बहुत ही पहुँचे हुए योगी हैं। ये मेरा बहुत ही अच्छा भाग्य है कि आज इन्होंने मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दिया है। गिरीश जी, वेलकम। तो आप मुझे ये बताएं कि ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? अब ये इस जर्नी की या योग जर्नी की बात है, तो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है, शायद वहीं से यात्रा शुरू हो गई थी। क्योंकि कुछ चीज़ें जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ बचपन से, तो ऐसी थी जो सामान्यतः नहीं होती हैं एक बच्चे में। एक तो मेरे चारों तरफ उस समय जो भी घटता था, जो भी स्थितियाँ घटती थी, उन सब के प्रति मेरे अंदर एक अनासक्ति रहती थी बचपन से। जैसे बस हो रहा है, मेरा उससे कोई वो नहीं है, बस घट रही है, मैं देख रहा हूँ बस। और बचपन से ही उसे जिज्ञासा भी कह लो, उसे प्यास भी कह लो, कुछ थी कि कुछ अंदर से था, जैसे जिसे कुछ जानने को है, कुछ पाने को है। चलता रहा जीवन। और ये देखो, 4th 5th क्लास से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो 4th क्लास से लेके 8th क्लास तक मैंने वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण, रामचरितमानस, ये सब पढ़ डाले थे। और पढ़ने का सौभाग्य कैसे मिला, हमारे जो ताऊजी थे वो कल्याण मंगाते थे। कल्याण क्या होता है? कल्याण पत्रिका गीता प्रेस से आती है। अच्छा। अभी भी चल रही है। अच्छा। अभी मेरे पास आती है। तो उसके विशेषांक आया करते थे हर वर्ष। तो उस विशेषांक में वाल्मीकि रामायण, कभी शिव पुराण, इस तरह के ग्रंथ आ जाते थे। तो वो सब मैंने 4th क्लास से 8th क्लास तक सारे पढ़ डाले थे। वाह। और 7th 8th क्लास से एक आध्यात्मिक साहित्य जो है, मतलब एक आंतरिक जिज्ञासा के साथ वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। अब ये देखो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, वो मैंने 8th या 9th क्लास में पढ़ ली थी। वाह। बच्चों को तो उसका कॉलेज तक पता नहीं चलता है। हाँ, आज भी बहुत से बच्चों को पता नहीं ये भी गीतांजलि नहीं है पता क्या, होगा। है क्या वो, वाकई में। है ना। तो यात्रा शायद वहीं से, अब इसे संस्कार कह लो या कृपा कह लो, शुरू हुई। फिर मैं जब 12th क्लास में था, आया जब 12th क्लास में, 11th के बाद, तो मुझे नहीं पता कि वो सब कैसे हुआ। उससे पहले तक मुझे लगता था मैं एक सामान्य बच्चा जो 17-18 वर्ष का होता है, ऐसा ही था। वैसी जीवन, सोचना, खाना पीना, सब सारी स्थिति थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसे घटित होता है कि जैसे कहीं किसी को एक नाले से उठा के गंगा जी में रख दिया गया। मतलब स्वतः ही हुआ, मैं नहीं जानता वो कैसे हुआ। मतलब मेरा जीवन ऐसा हो गया कि उस उम्र में किसी से मुझे बाहर मिलना नहीं, किसी दोस्त से, किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरा अपने बुक्स, मैं, और रात को मैं 3-3 4-4 बजे तक अपने उसमें बैठा रहता था। घर वालों को पता नहीं, आज तक नहीं पता है कि मैं क्या करता था। सुबह 4 बजे उठना, फिर अपनी दिनचर्या जैसे थी वो शुरू हो जानी रात करके। मतलब 12th क्लास में आया था, तो वहाँ से कुछ ऐसा हुआ कि जैसे तब तक एकदम एक सामान्य बच्चा उस उम्र का 17-18 वर्ष का जैसे होता है, उसी तरह का व्यवहार, खाना पीना, सब दोस्त सब थे। लेकिन जैसे अचानक सब कुछ बदल गया, वो अंदर से भी बाहर से भी। जैसे कहीं बिल्कुल उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया हो। वहाँ ना मैं किसी से मिलता था, ना कोई दोस्त, ना कुछ। बस मेरा अध्ययन योग के, अध्यात्म यानी उस समय जो पतंजलि का योग दर्शन है, उसका मैं अध्ययन उस समय कर रहा था। 12th क्लास में है ना।
और उसके साथ साथ मेरे अभ्यास जो चल रहे थे, योग के, ध्यान के सारे, रात को 3-3 बजे तक बैठा हूँ। घर में किसी को कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अलग कमरा था मेरा। सुबह उठा, फिर नॉर्मल, मतलब आज तक। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने बारे में इससे संबंधित मैं कुछ बोल रहा हूँ। आज देखो, तक ये तो मेरा भाग्य है। पहली बार नहीं। अपने इस आंतरिक यात्रा के बारे में कभी किसी से मैंने कोई बात नहीं की। और मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि जब कोई जर्नी शुरू करता है, बाधाएं बहुत आती हैं। तो मुझे आपसे ये सुनना है कि आपकी जर्नी कैसी रही है तब, बचपन से और अब तक। अब मुझे ये नहीं पता था कि आपकी जर्नी इतनी जल्दी शुरू हुई है। अब अभी जो तुमने पूछा कि इस जर्नी में बाधाएं हैं, अब इससे मैं बस कृपा ही कह सकता हूँ। इस यात्रा की जो मैंने बताया 12th क्लास में जो शुरू हुई, जैसे मुझे एक जगह बैठा दिया गया, वहां से जो यात्रा शुरू हुई और आज तक इस मार्ग से संबंधित तो मुझे कभी कोई बाधा नहीं आई। कभी कोई बाधा नहीं आई कोई। वाह। और ये समझ लो कि इसी उम्र से, मतलब जब से मैं आंतरिक उसमें आया 12th क्लास में, मेरे अंदर एक पूरी तरह से संन्यास और अनासक्ति का भाव आ गया था। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आया, बिजनौर एडमिशन लिया पीजी कॉलेज में, तो मेरे अंदर वो भाव तो चल ही रहा था। हमारे बिजनौर के पास में एक जगह है विदुर कुटी, बहुत फेमस जगह है, जो विदुर थे महाभारत काल में। हाँ जी। तो विदुर कुटी जहाँ है, बीच में गंगा है और उस पार हस्तिनापुर है। तो इधर वो विदुर जो इनके गुरु थे सबके, है ना, तो उनकी वो स्थान बना हुआ है, आज भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो उसी के पास में एक जगह है निजामतपुरा, और ये सब जिला बिजनौर में। जिला बिजनौर में। तो जहाँ बिजनौर में पढ़ता था, वहाँ से मुश्किल से ऐसा होगा 12-13 किलोमीटर वो जगह। तो वहाँ एक ब्रह्मचारी जी थे, वो कहने को तो आश्रम कह लो, गौशाला थी उनकी, लेकिन वो 18-20 के बीच में वहाँ आ गए थे। और ये बात है 72 की, जब मैं उनसे मिला। उस समय उनकी उम्र लगभग 104-105 वर्ष थी। तो मैंने उनके बारे में सुन रखा था, बहुत सिद्ध संत है। तो उनकी वहाँ गौशाला वगैरह थी। तो हमारे ताऊ जी घर में जो गेहूँ का भूसा होता है, जानवरों को जो खिलाते हैं गौशाला के लिए, वो हर साल भेजा करते थे वहाँ। अच्छा। तो मुझे वो भी जानकारी वहाँ से थी। और एक दो उनकी बहुत, उन्होंने सिद्धि कह लो, कुछ कह लो, वो भी उसके बारे में सुना हुआ था। एक बार क्या हुआ कि हर साल भंडारा चलता है, तो भंडारा चल रहा था। अब कब की बात है, 72 की। वहाँ उतना विकसित नहीं था, शहर दूर था। तो अब सैकड़ों लोग आते थे खाने। घी खत्म हो गया, जिसमें पूरी तली जाती है। अब हलवाई ने आकर कहा कि बाबा घी खत्म हो गया, भंडारा चल रहा है, लोग बाग हैं भी, तो सैकड़ों की तादाद में। अच्छा, फिक्र नहीं करो, गंगा मैया से उधार ले लो। उन्होंने कहा जितना तुम्हें चाहिए गंगा मैया से उधार ले लो। गंगा मैया से उधार का मतलब है वहाँ से जितना गंगा जल लाए वो कनस्तर में भर के कढ़ाई में डाला और उसमें पूरियाँ उतर रही हैं। Now that is unbelievable. और जब वो हो गया, जब वो घी आ गया, उन्होंने कहा जितना गंगा मैया से लिया था उतना गंगा मैया को दे दो। वो कैसे किया? तो मैं उनकी, मतलब उनकी स्थिति की बात बता रहा हूँ, किस धरातल के संत थे वो। वाह। उनका नाम क्या था? बस ब्रह्मचारी जी बोलते थे उनको, कोई अच्छा। नाम नहीं था। हाँ। और फिर तो बहुत बड़ा आश्रम उनका बन गया, गौशाला। लेकिन वो एक शुरू से जब आए थे वो 18-19 वर्ष की उम्र में, वहाँ जो वो कमरा सा था उसी में रहते थे। बस सुबह शाम थोड़ी देर लोगों से मिलने, दर्शन करने आते थे। तो मेरे अंदर वो सन्यास का भाव था। तो मेरे मन में आया कि मैं उनसे मिलता हूँ और सन्यास ग्रहण करता हूँ। 12th क्लास, वो BA फर्स्ट ईयर की बात है, 72। अच्छा। मैं गया उनके पास, पैर में छू कर मैं बैठ गया।
मेरे ख्याल में अक्टूबर का महीना था। उन्होंने मुझे देखा, देख के बोले कितने भाई हो? मैं कि मैं अकेला हूँ। फिर यहाँ क्या करने आए हो? घर जाओ, माता पिता की सेवा करो, और जिसलिए तुम यहाँ आए हो, जो तुम चाहते हो तुम्हें घर बैठे मिलेगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वाह, उनके उन शब्दों को मैंने गांठ बांध लिया। और ये देखो कि उसके बाद मैं इस यात्रा में, इसलिए मैंने कहा मुझे कभी कोई बाधा नहीं है, कृपा ऐसी रही। अब यहाँ हरिद्वार में रहता हूँ, इतने कहने को संत हैं, आश्रम है, मैं कभी कहीं, बस रामसुख दास जी के मैंने दर्शन किए हैं, जो कल मैं जिक्र किया था। उनके बारे में भी मैं पूछूंगी। हाँ जी। हाँ, उनके मैं दर्शन करने गया था। वो भी हमारे एक साथी थे, हमारे वाइस प्रिंसिपल थे जैन राय जी बिहार के। वो भी बहुत रामचरितमानस के और राम के बहुत भक्त थे। तो उनके सौजन्य से उनके दर्शन हुए। बाकी मुझे कभी कहीं, अब तुम यहाँ मेरा साहित्य देखो, जो भी इससे संबंधित हो सकता है, अध्यात्म से संबंधित, हमारे चाहे सनातन धर्म से, वेद उपनिषद दर्शन, घर बैठे सब, सारा सब। और आप हरिद्वार कैसे पहुंचे? जब मैंने केवी ज्वाइन किया 81 में, सितंबर 81, क्योंकि अब ये भी बहुत बड़ी कृपा है, देखो तुम, कि जिस मार्ग से मैं जुड़ा हुआ था, योग से, उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुआ करते थे, नाम यदि सुना हो, इंदिरा जी के गुरु, नेहरू जी के गुरु रहे, वो दूरदर्शन पे आया करते थे। तो उन्होंने, बस ये उनके प्रयास से ऐसा हुआ कि भाई केवीज में, जितने केवीज हैं, योग एक विषय के रूप में होगा। याद है, मैं भी याद केवी है की ना? प्रोडक्ट हूँ। हाँ जी, 81 में, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। हाँ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी याद 81 में है आया जी, था। बिल्कुल याद है। हाँ। तो अब इसे मैं कृपा ही मानता हूँ कि मुझे अगर जीवन यापन का एक साधन भी दिया तो इस मार्ग से जुड़ा हुआ प्रभु ने दिया। क्या बात है। है ना? हाँ, या तो सितंबर 81 में लैंसडाउन मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी लैंसडाउन थी। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो उसके बाद ये जो ब्रेक आता है, विंटर ब्रेक आ गया, सितंबर में ज्वाइन किया था। फिर वहाँ विंटर वैकेशन होती है लैंसडाउन में, क्यों हाइट पे है वो, हर जगह हमारे केवीज में विंटर वैकेशन और हाँ समर जी, वैकेशन हाँ। होते हैं। तो पहले मैं अकेला गया था ज्वाइन करने, वहाँ हॉस्टल था, हॉस्टल में अपना खाता पीता था। तो विंटर वैकेशन के बाद जैसे ही ख़त्म हुई, मैं उनको ले गया श्रीमती जी को। तो वहाँ जैसे ही पहुँचा, वहाँ लोगों ने बधाइयाँ देनी शुरू कर दी, त्यागी जी बधाई, त्यागी जी बधाई। मैंने कहा क्या हुआ? कि जी आपका तो भूटान हो गया है, भूटान आ गया। अच्छा, वो इंडिया सोचा से। भाई हाँ, हाँ हाँ, कि हाँ, कोई, इन्होंने सिफारिश की हो कि भूटान और नेपाल। राइट। एक्चुअली आया था मेरे पास, मैं घर पे था उस समय। तो अब ये भी देखो कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था इसके लिए, योग शिक्षक के लिए, योगा टीचर के लिए, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के आश्रम में हुआ था। उन्होंने लिया, वो खुद बैठे हुए थे, और उनके अगल बगल हमारे केवी के कमिश्नर बैठे हुए थे। वाह। ये उनका उस समय रुतबा था। तो अब इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने पता नहीं क्या देखा, मेरे से पूछा ब्रह्मचारी जी ने कि भाई तुम्हें नेपाल भेजे तो जाओगे? इंटरव्यू के टाइम पे। वाह। जहाँ आप कहें। अब सोचो उसी समय निश्चित हो गया, उनके मतलब शब्दों का देखो, उसी समय निश्चित हो गया था। तो जब पहुंचे तो मेरे पास एक ऑप्शन मांगते हैं। अच्छा। तो नेपाल ऑब्लिक भूटान करके आया था गॉट इट। कि क्या आप वहाँ जाने को तैयार हैं? अब मैं घर आया हुआ था, फिर मुझे लगा कि घर के नज़दीक लैंसडाउन है हमारा, कहाँ कौन नेपाल भूटान जाएगा इतने दूर। तो इत्तेफाक से पापा जी को पता चला, इन्होंने बताया होगा। तो पापा जी ने फिर कहा कि भाई ये उम्र है तुम्हारी, वो एयरफोर्स में थे, हाशीमारा रह चुके थे, भूटान के लगा हुआ है बिल्कुल, 10-12 किलोमीटर भूटान का बॉर्डर है। अरे बहुत बढ़िया जगह है, जाओ। अच्छा। तब मैंने वो ऑप्शन लेटर भेजा।
तो शायद नेपाल को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए मेरे बाद जो था उसको नेपाल कर दिया, मेरा भूटान हो गया। अच्छा। तो इस तरह से अपना, तो हम वहाँ से अपना सीधे भूटान चले गए। क्या अब बात। भूटान जब गए, अच्छा, भूटान में भी केवी था या? हाँ केवी, अच्छा, केवी। डेपुटेशन पे गए थे वहाँ। अच्छा अच्छा वो एक तरह से फॉरेन कंट्री के रूप में, क्योंकि वहाँ चोखा हाइडल प्रोजेक्ट बनना था, अच्छा बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा तो इंडिया ही उसको कर रहा था, तो अब इंडियंस थे वहाँ सारे प्रोजेक्ट में, तो उनके बच्चों के लिए, अच्छा क्योंकि यदि तुम्हें मालूम मास्को में भी केवी है, हमारा आज भी है मास्को के अंदर, अच्छा और पहले अफगानिस्तान में भी था, अच्छा लेकिन जब वहाँ डिस्टर्बेंस हुआ तो वो बंद हो गया। अभी मास्को में है और हमारा नेपाल में है, दो जगह तो ये है, तीसरा मुझे नहीं मालूम, दो जगह अभी भी है मास्को में। तो भूटान चले गए, भूटान 4.5 साल रहे। फिर जब टेन्योर तो होता है हमारा 3 साल का, 1.5 साल वहाँ ज़्यादा ही हो गया, तो हमारे कमिश्नर वहाँ भूटान आए विजिट करने। अब ये भी इत्तेफाक देखो, तो बैठे हुए थे, खाने वाने बुलाया हुआ था, बोले त्यागी जी कहाँ जाना चाहोगे? मुझे लगा हरिद्वार घर के नज़दीक है, अच्छा अच्छी जगह मैं जी हरिद्वार मिल जाए तो ठीक है। बस वो गए, लेटर हरिद्वार का आ गया, तो आपका हरिद्वार ही लिखा था हरिद्वार लिखा था। जिस जर्नी पे आप हाँ, हैं? तो ये भी कृपा है बस, है ना। नो, आई टोटली एग्री। हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि इस मार्ग में, इस मार्ग से संबंधित तो कम से कम कोई बाधा कभी ऐसी नहीं है, ना मुझे कहीं किसी के पास जाना पड़ा कि मैं किसी से कुछ पूछूं करूं। बस कृपा की यात्रा वो चलती रही, और बात चली है पूछ रही, तो आंतरिक जितने भी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कहने की नहीं होती हैं, बताने की, वो जब समय के अनुसार ही कही जाती हैं, या किसी की सामने वाले की जो जिज्ञासा हो इस मार्ग से संबंधित उसके अनुसार बताई जाती है। लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि आंतरिक उसमें जो भी ध्यान के जितने भी स्थितियाँ मार्ग हो सकते हैं, कृपा ने हर एक से गुजार दिया है। वाह, देखिए, ये तो मेरा भाग्य है कि मैं आपके साथ बैठ के ये बात कर रही हूँ और आपको अपना गुरु मान के चलूँ अपनी लाइफ में, जिस पाथ में मैंने अब अपने कदम रखे हैं। तो इस जर्नी से मेरा इंटरेस्ट इसलिए रहा है कि मैं जानूं कि बाधाएं क्या हैं, क्योंकि जब आदमी ग्रस्त जीवन में जीता है निश्चित, तो बाधाएं तो आनी है, क्योंकि आपका वक्त जो है बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपके बच्चे होते हैं, आपके स्पाउस होते हैं, तो उसमें उससे मेरा ये पूछना है आपका कि इन बाधाओं उससे के कैसे, साथ कैसे चलें? हाँ हाँ, देखो बिल्कुल सही प्रश्न है तुम्हारा। इसमें सिर्फ ये बाहरी बाधाएं नहीं आती हैं इस मार्ग में, आंतरिक बाधाएं भी बहुत आती हैं इस मार्ग में। जब विशेषकर ध्यान के मार्ग में जब हम चलते हैं ना, बिल्कुल। अंदर बहुत स्थितियां हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, और सही मार्गदर्शन यदि ना मिले हमें तो इसमें अटकाव और भटकाव की भी संभावना रहती है। नो डाउट, हाँ, बिल्कुल। तो पहले तो बाहर की बात करूँ मैं। एक तो ये देखना, मेरा जीवन सब शुरू से तुम्हें पता है, तुम्हारे सामने है ना, जब से हमारा शादी हुई है, विवाह हुआ है, तो जो कह रहा हूँ मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि इस मार्ग में ये जो हमारा ग्रस्त है, ग्रस्त की जिम्मेदारियां हैं, ये कहीं कोई बाधा बनती है। ये बिल्कुल भ्रम है, गलत धारणा है। बल्कि मेरा मानना ये है कि इस मार्ग में चलने के लिए, इस मार्ग की उपलब्धि के लिए ग्रस्त से सुंदर, सुरक्षित, सहायक और दूसरा कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। उदाहरण दे के बताइए, हाँ, क्योंकि बहुत ही हाँ, मुश्किल बात है। उदाहरण पहले तो मैं खुद, हाँ, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। देख, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादियां हो, पत्नी हो, हमारे माता पिता थे, हमारे सास ससुर थे, वो भी हमारे पास रहे, सब जिम्मेदारियां मैंने, है ना, कोई भी अभी भी जो हैं जुड़े हुए जो भी हैं, उन सारी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। तो ये तुम्हारे सामने है उदाहरण कि कहीं कोई किसी से कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई मुझे बाधा लगा हो या दूसरों को मैं कहीं बाधा लगा हूँ।
है ना, बिल्कुल, हाँ जी। है ना। लेकिन इसके लिए जो ये है कि इससे कैसे बच सकते हैं इन बाधाओं से। देखो, इस सरल, सहज और परम साधन या तरीका तुम्हें ये बता रहा हूं मैं, कि जो इन बाहरी, चाहे सांसारिक हो, ग्रस्त की हो, उन बाधाओं से हम बच भी सकते हैं और सहज रूप से हम आंतरिक विकास भी कर सकते हैं। वो ये है कि निष्कामता। निष्कामता समझते हो? कि बिना किसी कामना के, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी अपेक्षा के, समर्पण भाव से सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पे दृष्टि रखी जाए। निष्कामता के साथ, समर्पण के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पे दृष्टि का अर्थ यह है कि जो हमारा विचार हो हमारे कर्तव्य से जुड़ा हो, जो हमारे शब्द हो वो हमारे कर्तव्य से जुड़े हो, जो हमारा क्रिया है, व्यवहार है, वो हमारे कर्तव्य से जुड़ा हो। क्या बात, हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट है आपने जो कहा है। हाँ जी। तो यदि इसको हमने पूरी सच्चाई के साथ, निष्कामता और समर्पण के साथ यदि ये हमने साध लिया, तो मैं विश्वास के साथ अपने अनुभव से कह रहा हूँ, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बाधा आने तो दूर है, कुछ भी करने की, ना कोई अलग से पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना किसी ध्यान की जरूरत है। जो बाहर से गिरना है वो गिरेगा, जो अंदर से मिलना है सहज रूप से मिलता जाएगा। ये परम, और गीता का भी यही मार्ग है। गीता भी यही कर्म किए जा फल की इच्छा। हाँ जी, बिल्कुल यही कह रही गीता, और कुछ नहीं उसका सार। निष्कामता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य। भाई अर्जुन क्या करता है? वो तो कर्तव्य छोड़ रहा है। वो मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं लड़ सकता, उसके तो पैर कांप रहे हैं, है ना। तो यही तो कृष्ण कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। कि कर्तव्य छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तू कायर कहलाएगा। और ना ही ऐसा है कि तू अगर ये नहीं करेगा तो ये नहीं होगा। स्पष्ट कह रहे हैं कि तू ये मत समझ तू इन्हें मारेगा, ये तो मर ही चुके हैं, तू तो निमित्त मात्र है, तू नहीं होगा मैं किसी दूसरे को चुन लूंगा। स्पष्ट कह रहे हैं गीता में। वही है सर। है? हाँ जी, हाँ जी। कि तू ये मत समझ तू करेगा या तू मारेगा, तू कर रहा है, तू तो बस यंत्र है, तू नहीं होगा मैं दूसरा यंत्र ढूंढ लूंगा। ये तो मर ही चुके हैं, ये तो मरना ही है। तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं कुछ। हमारे कंट्रोल में सिर्फ समर्पण और स्मरण है। अच्छा, समर्पण, समर्पण और स्मरण, यानी उस अंग्रेजी में अगर कहा जाए डेडिकेशन या सरेंडर। सरेंडर तो हो गया समर्पण, समर्पण, हाँ जी। और स्मरण है निरंतर, लगातार। वो जो जिसके प्रति, जिस सत्ता के प्रति हम समर्पण कर रहे हैं, निरंतर उसको याद रखना। अच्छा। उस पे दृष्टि रहना, हमारी दृष्टाचार, हाँ जी, है ना, उस पे दृष्टि रहना, उस परम सत्ता पे। अच्छा। तुम नाम कुछ भी दे लो उसको, है ना, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि समर्पण हम किसके प्रति कर रहे हैं? उस परम सत्ता के प्रति। दूसरे, समर्पण का अर्थ है अपने कर्ता भाव का गिर जाना, कि मैं कर रहा हूं, जब तक ये है तब तक समर्पण नहीं हुआ। और जब मैं करता रहता हूं तो दूसरे भी हमारे लिए करता रहते हैं। और जब मेरा कर्ता भाव गया ना समर्पण में, मैं नहीं कर रहा तो दूसरा भी कोई कुछ ना, वहां भी वासुदेव सर्वम, सब वही कर रहे हैं, वही लीला कर रहे हैं। तो जब वही सब कुछ कर रहे हैं तो किससे विरोध और किससे झगड़ा, किससे दुख, सब वही कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है सिर्फ जो मैंने कहा, निष्कामता और समर्पण के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर दृष्टि, और चीजें होती जाएंगी इसी पर, सहज रूप से वो तो हो रही हैं। हाँ, हम भ्रम पाले में हम कर रहे हैं। करेक्ट। बस इस भ्रम को गिराना है कि हम कर रहे हैं। तो ये जो डर बना रहता है कि हम इस पथ पे तो चल दिए हैं। हाँ। कल हमारी आपसे बात हो रही थी इस बारे में कि ये डर बना रहता है कि अगर ये और स्ट्रांग हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। क्या हम अलग हो जाएंगे उनसे? इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ जो ये मैं, मिथ्या मैं बना हुआ है, जो स्वयं को कर्ता समझ रहा है, लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, बस इन बच्चों को मैं ही पाल रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो
तो ये समझो बच्चे भी तो जीव है ना, हर जीव अपना प्रारब्ध साथ लाता है। क्या बच्चों को हम अपने अनुसार, अब एक माँ बाप के 2 या 3 बच्चे होते हैं, लेकिन हर बच्चे का देखोगे उनका सोच या उनके जीने का तरीका या उनका प्रारब्ध क्या एक सा होता है? बिल्कुल अलग होता है। हाँ जी। तो जब हमारे बच्चे हैं, हमने पैदा किया, हमने खिलाया पिलाया, तो एक सा होना चाहिए? नहीं, हर बिल्कुल अलग हर होते हैं, जीव हमारे अपना बच्चे बिल्कुल अलग प्रारब्ध हैं। अपने हाँ। संस्कार साथ लाता है। हम ये भी हमारा भ्रम है कि हमने पैदा किया है। हम तो एक द्वार हैं जहाँ से आके इस संसार में आए, बस मात्र द्वार है, इतना, इससे ज़्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं। उन्हें ये मानना कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं करूँगा तब होगा, मैं नहीं करूँगा तो यही तो कर्ता भाव है, यही अहम भाव है, इसी से हमें, और इसी यही भय पैदा करता है मन में। समर्पण आ गया ना तो फिर भय कैसा? तो आपका जो जवाब है समर्पण और स्मरण, हाँ। तो इसमें जो है, जो मैं जिस डर की बात कर रही हूँ वो एक डिस्ट्रैक्शंस भी हैं कि हमारी लाइफ में इतनी, अब तो देखो 30 साल पहले जब हम बच्चे थे, जवान थे, और अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अब फोन्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमें जीना भी है इस दुनिया में। ठीक है। तो इस डिस्ट्रैक्शन में फोकस कैसे रखा जाए? इस पे फोकस तभी रख सकते हो जैसा मैंने कहा कि यदि इनका प्रयोग यदि अपने कर्तव्य के लिए करोगे तो यहाँ किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए या बौद्धिकता के लिए, बौद्धिक उलझाव के लिए करोगे फिर समस्या ही समस्या। बौद्धिक मतलब जो जैसे अब ये है ना कि बहुत से हम लेके बैठ गए, इसमें कुछ देखना शुरू किया और देखने के बाद एक के बाद एक बस वो लगता है अब ये देख लें, अब ये देख लें, ये देख लें, अच्छा, है ना? एक हो जाता है ना, तो ये बौद्धिक है सारा। ओके। ना, लेकिन अब हमारे अब तुम जिस क्षेत्र में हो, वहाँ जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तुम उसका उपयोग अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए कर रहे हो, वो कभी बाधा नहीं बनेगा, कभी परेशानी खड़ी नहीं करेगा। लेकिन यह है कि अब हमने ये वीडियो देख ली, अब सोशल मीडिया पे उलझ गए, अब उसका जवाब दे रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, Those are distractions, बिल्कुल। हाँ जी। तो वो कौन खड़ी कर रहा है? हमारी ये जो फालतू उलझना चाहता है, इसका स्वभाव है, मन का स्वभाव। मन को देखो, मन का भोजन पता है क्या है? शब्द और दृश्य। अच्छा, हाँ जी। नहीं, हाँ। शब्द और दृश्य मत दो मन को। अब एकांत और मौन किस लिए साधन किया जाता है? एकांत में शब्द भी रुके, दृश्य भी रुके। हाँ जी, बिल्कुल। तो मन अपने आप धीरे धीरे बैठना लगता है। तो वही हम जागृत स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में कर सकते हैं। हम ऐसी चीज़ों से बचें जो हमारे कर्तव्य से जुड़ी हुई नहीं है। जबरदस्ती उनसे ना जुड़े, उन्हें ना देखें, उन्हें ना सुने। जो सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं, लोग उलझे रहते हैं, सुबह उठते ही लग जाते हैं और रात को सोते लग 1 बजे 2 बजे। अब वो कोई ड्यूटी का हिस्सा थोड़ी है, यही का तो उलझाव है ना। नहीं, वो तो हमारे ऊपर कंट्रोल है, हम अपने आँखों को क्या दें, कान को क्या दें और जुबान से क्या निकालें। तो वो यही है कि यदि सिर्फ और सिर्फ हम अपने कर्तव्य से जुड़े हुए, जो मैंने कहा ना, विचार भी हमारा, शब्द भी और क्रिया भी, क्योंकि कर्तव्य से जैसे हम हटते हैं, ये देखना सोच के, कर्तव्य से बाहर जैसे हम जाते हैं, वहाँ हमारे अहम यानी ईगो और हमारी कामना, डिजायर, इनका खेल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और जहाँ इनका खेल शुरू हुआ फिर तो उलझाव, उसका कोई अंत नहीं है फिर। हाँ जी, है ना। बिल्कुल। हमारी जर्नी का जो अंत है, कुछ लोग कहते हैं मोक्ष है, रिलीजन्स की बात है ये, कि आपने बहुत पढ़ा हुआ है, तो हिंदू धर्म कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं, मनुष्य का जीवन भी आने में। निर्वाण की बात करता है। हाँ जी। जैन धर्म कैवल्य की बात करता है। हाँ जी, एक ही है सब। और लेकिन ऐसे भी धर्म हैं जो बिलीव नहीं करते कि एक रीइंकार्नेशन जिसे कहते हैं, वो भी एक चीज होती है, उसमें बिलीव नहीं करते। तो धर्मों को
एक तो धर्म हुआ और एक मानवता हुई, तो इन दोनों को साथ कैसे लेके साथ कैसे चलें, ये एक बहुत बड़ी मतलब पहले समस्या, तो बाधा। पहले तो ये समझ लो कि ना मानवता धर्म से अलग है, ना धर्म मानवता से अलग है। बिना धर्म के मानवता नहीं हो सकती, बिना मानवता के कोई धर्म नहीं हो सकता। पहले तो हमें धर्म को समझने की जरूरत है। ये जो इंग्लिश में रिलीजन शब्द आया है ना, ये धर्म शब्द को सही ढंग से नहीं बताता। ये तो जैसे हम संप्रदाय हो गए, एक विशेष ढंग की उपासना पद्धति जिसे रिलीजन आज ही कह रहे हैं। बहुत सुंदर परिभाषा हमारा एक वैशेषिक दर्शन है। 6 दर्शन है ना हमारे। अच्छा, बताइए मुझे। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और उत्तर मीमांसा है जिसे वेदांत भी, ये हमारे 6 प्रमुख दर्शन हैं। अच्छा, फिलॉसफीज, 6 फिलॉसफीज। गॉट इट, हाँ जी। और तुम यदि इन्हें देखोगी तो इससे बाहर कुछ नहीं है फिर। तो 6 अच्छा। हमारे प्रमुख दर्शन Philosophies हैं, हैं। फिलॉसफीज हैं। तो मैं कह रहा था वैशेषिक दर्शन में जो धर्म की परिभाषा बहुत सुंदर थी, ये तो अभ्युदय निश्चय से धर्म है। अभ्युदय का अर्थ होता है विकास। ये तो अभ्युदय निश्चय, यानी धर्म वो है जो हमारे इस लोक जो सांसारिक है और जो आंतरिक है, उन दोनों का विकास करे और निश्चय यानी वही जिस मोक्ष की या परम स्थिति की हम बात कर रहे हैं उसकी उपलब्धि कराए, उसकी प्राप्ति कराए, वो धर्म है। अच्छा, है ना। यानी सांसारिक जिसे हम लौकिक कहते हैं, लौकिक और पारलौकिक जो इस संसार के परे है, उन दोनों का विकास करे और विकास करके जो निश्चय यानी उसे मोक्ष कह लो, कैवल्य कह लो, निर्वाण कह लो, जो चेतना की परम स्थिति है उसकी उपलब्धि कराए, वो धर्म है। है ना? अच्छा, कोई विशेष तरह की उपासना पद्धति धर्म नहीं है, है ना। तो मानवता और उसकी जो बात की, तो अब उसमें अब जैसे योग में 5 यम है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो अब ये भी तो धर्म का हिस्सा है ना। हमारे धर्म में भी ये 10 जो उसके लक्षण बताए उसमें ये 5 भी है। तो जहाँ सत्य होगा, अहिंसा होगा, ब्रह्मचर्य होगा, है ना, तो वहाँ जिसे हम मानवता कहते हैं उसके विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। यदि हम योग से, अध्यात्म से, धर्म से कटे हुए हैं तो वहीं मानवता के विरुद्ध जाने की संभावना है। ये तो आपने बहुत सही कहा, मैं एग्री करती है हूँ। ना? हाँ जी, बिल्कुल। अगर कोई भी इस मार्ग में चल रहा है, उसे चाहे योग कह लो, अध्यात्म कह लो, धर्म कह लो, वो मानवता के विरुद्ध जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ब्यूटीफुल, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो बात उसकी चल रही थी कि हमने पूछा था कि धर्म और मानवता, इसको हम, तो ये अलग नहीं है एक दूसरे से। तो ये जो दुनिया में वॉर्स हो रही हैं, हाँ 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 हाँ, ये धर्म के नाम पे ही क्यों हो रही हैं? ये अब हम फिलॉसफी, इट्स लाइक अ वेरी फिलोसॉफिकल टॉपिक, कि धर्म के नाम पे ही लोग क्यों लड़ रहे हैं? क्या ये समझ नहीं पाए कि धर्म का, निश्चित रूप से मैंने जैसे अभी कहा ना कि जो वास्तव में धर्म को जानता है, वास्तव में धर्म पे चलता है, वहाँ कभी हिंसा, विरोध, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। इसका अर्थ ही है कि जो लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें धर्म का पता ही नहीं है कि धर्म है क्या। एक चीज़ और देखो तुम, कि कोई भी गलत काम जो करता है, चाहे वो झूठ बोलना हो, हिंसा हो, कुछ भी हो, वो अज्ञान की स्थिति में ही करता है। ज्ञान की स्थिति में कोई विपरीत एंड दैट इज इग्नोरेंस, करेक्ट, कर ही नहीं सकता, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान में तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये सब जो हो रहा है ये अज्ञान की स्थिति में हो रहा है।
अब मनुष्य के साथ दिक्कत ये है, हमारे एक ब्रह्मचारी जी थे, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी, वो भी बहुत विचित्र कहानी कभी बताऊंगा उनके लिए। तो वो कहा करते थे कि इस दुनिया में 1.5 बुद्धि है, 1.5 समझते 1.5, हाँ जी, 1.5 बुद्धि है, 1.5 बल है और 1.5 रूप है। अच्छा। एक में मैं हूँ, आधे में दुनिया है। झगड़ा इसी बात का है, वाह, है ना? हाँ कि जी, मेरे, हर आदमी ये सोचता है मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं, हाँ, मेरे से बलवान कोई नहीं, मेरे से रूपवान कोई नहीं। तो हर आदमी जब यही सोच रहा है तो बस यही झगड़ा है। या तो जो धर्म और अध्यात्म है, अब जैसे गीता भी कह रही समत्वम योग उच्चते, समत्व भाव योग है, समत्व दृष्टि योग है। तो ये योग, अध्यात्म, धर्म हमें समत्व दृष्टि देते हैं, समत्व भाव देते हैं। समत्व का मतलब? समत्व का अर्थ है कि वहां हमारे लिए दूसरा कोई छोटा नहीं है, जो यहाँ है बराबर वही है, वहां है, इक्वल, हाँ, जो चेतना यहाँ है वही वहां है, जो वहां है वो यहाँ है। तो हम स्वयं का विरोध कैसे कर सकते हैं सही। जब हम स्वयं को वहां देख बिल्कुल, रहे हैं? तो बिल्कुल, हाँ जी, है ना? सही। तो अध्यात्म और धर्म का अर्थ ही है, उसका लक्ष्य ये है कि सब में वही देखना जो यहाँ है, जो मैं हूं वही वहां है। मैं और तू, जब तक मैं है तब तक ये द्वैत भाव, ड्युअलिटी बनी रहेगी। बिल्कुल। और शास्त्र का अष्टावक्र गीता में कहा है द्वैतम दुख मूलम, ये ड्युअलिटी ही दुख का मूल है, दुख का कारण है, यही बंधन का भी कारण है। और ये तब तक रहेगी जब तक ये मिथ्या मैं बना रहेगा। मैं सबसे बड़ी आई, हाँ जी, ईगो। तो इस मार्ग में भी और सांसारिकता में भी ये जो मिथ्या मैं है ना, बस यही बाधा है, यही आवरण है, यही समस्या है, यही बीमारी है। और सारे साधन हमारे योग के हों, अध्यात्म के हों, जिसे हम मुक्ति कहते हैं ना, मुक्ति और कुछ नहीं है, इस मिथ्या मैं से मुक्ति ही मुक्ति है। फिर तो जो है सो है, वो तो है ही, बिल्कुल, उसे कहीं हम बनाते नहीं है, पैदा नहीं करते, वो तो हमारा स्वभाव है। बिल्कुल, हाँ जी। एक कहावत है ना कि तिल की ओट में पहाड़ छिप जाता है। आँख के सामने एक तिल रख दो तो सामने का सारा कितना बड़ा दृश्य सब छिप जाएगा। करेक्ट। तो इस मैं रूपी तिल की ओट में जो है ना, ये जो अनंत सत्ता है, ये छिपी पड़ी, ये छिपी हुई है, जो हमारा स्वरूप है, स्वभाव है। ये हमारा एफर्ट है कि हम इसे कैसे इससे परे हो। इसके लिए एफर्ट की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, बस ये एक विचार ही तो है। इस भ्रम, अब जैसे स्वप्न में है, लेकिन देखो, हाँ, अच्छा, मैं कठिनता की ये बात कर रही हूँ क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो गई है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही दूर करनी। हाँ, इसको ऐसे समझो। और ये किसी दूसरे ने तो बना नहीं रखी, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, तो हम ही हैं, हम ही है ना। हाँ जी, है हमारे ही बना। अब जैसे सोचो स्वप्न की स्थिति है, स्वप्न में सब कुछ सत्य होता है मान लिया। अब स्वप्न में मान लिया कोई कुएं में गिर गया, स्वप्न की स्थिति में, और चिल्ला रहा है निकालो निकालो, आसपास कोई सुनने वाला नहीं है, तड़प रहा है। तो अब आसपास कोई नहीं है ना, स्वप्न की स्थिति में वो कैसे निकलेगा, उसे कैसे कोई निकालेगा, उस दुख से कैसे निकलेगा, बताओ कैसे हुआ, क्या तरीका है अपने उस पीड़ा से दूर होने का, उसका जो कोई भी गिर गया। वो रियलिटी है ही नहीं। आँख खोलो या आँख खोलो, हाँ जी, जागो है नहीं, हाँ, जागो, आँख खोलो, हाँ। तो जागते ही ना वो कुआं है, ना कुएं में गिरने का वो परेशानी है, ना दुख है। और आँख खुलते जागते ही कई बार ऐसा भी होता है कि सपना आता है और हम बोलते हैं थैंक गॉड कि एक सपना था। अब जैसे कुएं में गिरा व्यक्ति, उसकी पीड़ा सिर्फ जागने मात्र से दूर, अरे तो कुछ था ही ना, कुआं था ना, मैं कहीं गिरा था ना, कोई पीड़ा थी। बस ये ऐसे ही है हमारा मैं और मैं से बना संसार जो है ना, ये स्वप्न में जैसे कुएं में गिर गया ना व्यक्ति, ऐसे ही है। बस जागो, जागे, फिर ना ये मैं है ना मैं से, ना मैं से बना संसार है, फिर कुछ भी नहीं। ब्यूटीफुल। जिसे हम
ये जागृत जैसे स्वप्न है ना, हाँ जी। अब स्वप्न में सब कुछ सत्य होता है हमारे लिए, है ना। पूरा संसार पता नहीं क्या क्या है, शरीर नहीं है पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बाग बगीचे में है, सब है सब कुछ, जागने में कुछ नहीं। ऐसी एक स्थिति है, आंतरिक धरातल में एक स्थिति है कि वहाँ जाते ही, वहाँ जाते ही ये बाहर का स्वप्न सब गिर जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में स्वप्न स्वप्न कहा है और कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सब स्वप्न से अधिक कुछ नहीं रहता हमारे लिए। ड्रीम, हाँ। तो जागने की जरूरत है, बस जाग जाओ। आत्म सजगता, आत्मस्मरण, ये जिसे हम अज्ञान कहते हैं ना, जो मैं की स्थिति, मैं से उठी सारी जो समस्याएं हैं, योग की भाषा में इसको कहते हैं आत्ममूर्छा। हम आत्ममूर्छित हैं, बिल्कुल, है ना। या और जैसे ही हम आत्म सजग हुए, जागे, तो कुछ भी। देखिए, ये भी एफर्ट, आप तो कहते हैं कि एफर्ट की जरूरत नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड कि एफर्ट की जरूरत तभी तक है जब तक कर्ता भाव रहेगा। समर्पण में आते ही तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, करना पड़ेगा ही नहीं, सब सहज होगा, सब सहज होगा। नहीं, ये तो आपने बहुत प्यारी बात कही है। जब तक कुछ ये रहेगा, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करूँगा, तब तक अहम बना रहेगा, कामना और अहम बने। और जब तक कामना अहम बने हैं, ये आवरण भी बना रहेगा। सिर्फ समर्पण ही एक ऐसा परम साधन है, परम औषधि है आंतरिक बाहरी हर बीमारी की। बिना प्रयास के सब झड़ जाता है, सब कर जाता है। वाह वाह, कुछ नहीं। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ यूथ के लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती। देखिए, आपने किताबें, आपका जो आपकी शुरुआत हुई थी, ये 4th क्लास से हुई थी। कई बच्चों के पास मतलब वो नहीं रहते, रिसोर्सेज नहीं होते, तो उनके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि क्या करें वो, या लोग जो इस पाथ पे हैं वो क्या कर सकते हैं यूथ के लिए? देखो, पहली चीज तो ये देखो, आज जो भी हम यूथ में कह लो, समाज में कह लो, इतना परिवर्तन देख रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि भाई चाहे मॉरलिटी के लिहाज से देख लें, चाहे स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से देख लें, काफ़ी कुछ नीचे कमी आई है, ग्राफ नीचे गया है पुराने समय को देखते हुए। इस सब के पीछे कारण है संस्कार। अब बच्चा जो भी सोच रहा है, कर रहा है, उसे कहाँ से मिल रहे हैं संस्कार? अपना कुछ नहीं लाया हो माता पिता से, सिर्फ शरीर की बनावटी माता पिता से, जैसे शरीर होता है ना, माँ पे या बाप पे बिल्कुल वैसे होता है। तो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी वहीं बन चुका होता है, वहीं से बना होता है। संस्कार वहीं, संस्कार यही है। तो जब तक माँ बाप जो अपने संतान को बनाना चाहते हैं, वो खुद वो नहीं बनेंगे, वैसा आचरण नहीं करेंगे, शब्दों से कभी संतान को ना बदल सकते हैं, ना कुछ सिखा सकते हैं। जो उन्हें देना चाहते हैं, अब पुराने लोग हम देखते हैं, हमें कुछ कहता थोड़ी था, बता तुम ऐसे करो, मैं अपना बताता हूँ। शायद ही कोई बच्चा इतना, मतलब कहते हैं ना, बंधन रहित जीवन शायद ही किसी बच्चे को मिलता हो जो कृपा से मुझे मिला है। अब ये देखो कि मुझे याद नहीं, चाहे वो बाहरी सांसारिक उससे संबंधित कोई आंतरिक तो कोई वो ही नहीं, कि मुझे किसी ने भी घर में कभी, मेरे पापा जी ने, ताऊ जी ने, किसी ने घर में ये कहा हो कि तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, या मुझे डांट पड़ी हो या मार पड़ी हो किसी बात पे। सिर्फ एक थप्पड़ मैंने खाया था अपने पापा जी का जब मैं 4 साल का था। और वो किस लिए? वो इसलिए कि कानपुर में थे, तो एयरफोर्स के क्वार्टर थे, तो बगल में पास में एक सरदार जी का मकान था, उनका बच्चा मेरे बराबर का ही था। अब खेलते खेलते मैं उसके
घर में चला गया। अब लंच का टाइम होता है तो लंच में वो आए होंगे, वो खाना खा रहे थे। इत्तेफाक से पापा जी आ गए, वो भी लंच में आ गए। वो देखा मैं वहाँ हूँ और वो खाना खा रहे हैं, तो बुलाया मुझे, एक झापड़ मारा कि जब वो खाना खा रहे थे तुम वहाँ क्यों था। और वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी बिठी ना, बाद में बात तक बहुत देर कोई भी खाना खा रहा हो मुझे वहाँ अजीब सा लगता था खड़े होके। सिर्फ एकमात्र वो थप्पड़ पापा ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी किसी, मतलब ये भी तुम्हें आश्चर्य हो, किसी टीचर की डांट या मार भी मैंने कभी नहीं खाई। तो आप उस घर में पैदा हुए हाँ जिसमें आपको ये पैदाइशी मतलब जीन्स में आ गया मेरे ख्याल से, या क्या कहना चाहिए हाँ, कि संस्कार संस्कार। संस्कार उसका मतलब संस्कार कैसे। हमारे जो ताऊ जी थे, पापा जी भी, ताऊ जी का विशेषकर मैं जिक्र करूँगा क्योंकि मेरा बचपन के करीब 4 साल उनके उसमें गुजरे, उनके पास में गुजरे, 4th से लेके 8th क्लास तक। वही पीरियड था आपका। हाँ हाँ जी। है ना। लेकिन कभी उन्होंने, अच्छा वो ना कभी मंदिर जाते मैंने उन्हें देखा, ना कभी पूजा पाठ करते देखा, ना कभी ध्यान करते देखा। हाँ कल्याण आता था वो पढ़ते थे, लेकिन उनका जीवन ना बिल्कुल जो गीता में कहा गया ना, निष्काम, कोई ईगो नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कुछ नहीं, ऐसा जीवन का। और क्या पर्सनालिटी थी उनकी। मामा जी हमारे, विजय मामा जी असौड़ा में, असौड़ा तो रियासत है अच्छा, अगर तुम्हें मालूम हो। नहीं मुझे अच्छा, हापुड़ के बताइए। पास में असौड़ा, अच्छा। बहुत बड़ी रियासत थी। अच्छा। और मतलब उनका इतना वो था कि गांधी जी जब 1-2 बार वहाँ आए और जवाहरलाल नेहरू, तो ये जो हमारे रियासत के इनके मामा जी के वो थे, ताऊ जी कह लो कुछ कह लो, सरकार बोलते थे उनको, वो उनसे मिलने कभी नहीं गए, वो खुद इनसे मिलने आते थे। अच्छा। और मामा जी हमारे उस जमाने के, उस डिप्लोमा किया हुआ था मैकेनिकल साइड में, अपनी बस चलती थी मेरठ से मीरापुर, तो जहाँ ट्यूबवेल होता है गांव में जंगल में, तो बैठे हुए थे, शाम को महाराज जी आए तो खाना वाना मंगा दिया महाराज जी के लिए। अच्छा हमारे नाना जी भी जो है ग्रस्त सन्यासी थे, मुझे ध्यान है, वो लुंगी सी पहने रहते थे, गेरुआ, वो गेरुआ उनका कुर्ता रहता था, हाथ में कड़ा सा रहता, बड़े बड़े बाल, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व था। तो वो लोग खाना मंगा दिया तो बोले लो महाराज जी। तो महाराज जी बोले कि ऐसा है चौधरी साहब, हम 12 साल रहना चाहते हैं। बाबा जी ने ठीक है 12 साल रहो। उनके लिए झोंपड़ी डलवा दी वहीं ट्यूबवेल पे, उन्होंने धूनी नमा दी। मुझे अच्छे से ध्यान, तो छोटे थे जब वो आए थे, तो मैं समझता हूँ 4-5 साल का मैं रहा हूँ। बाद में फिर मैं जब 9th क्लास में था तब तक वो रहे हैं, और पहले आए होंगे मेरे से, पहले ही आए होंगे। झोंपड़ी डलवा दी उन्होंने, अपना धूना जला रहता था, उसमें त्रिशूल और एक वो गड़ा रहता था और एक आसन, उस पर अपना 12 महीने एक लंगोटी में रहते थे महाराज जी वो। और मैंने कभी उन्हें उठते नहीं देखा और खाते नहीं, 2 चीज़ें नहीं देखी। अब क्या खाते थे, कब खाते थे, कब वो टॉयलेट वगैरह जाते, मैंने मतलब कभी उन्हें उठते, हम तो बच्चे थे खेलते रहते थे वहाँ, बल्कि हम तो यहाँ तक क्या हमारे मामा जी का लड़का था, और हम एक 2 बार तो ऐसा हुआ हम चले गए, बाबा पिक्चर देखनी है पैसे दे दो। पिक्चर के नाम पे मैं आपसे पूछूंगी। हाँ है जी। ना। तो बस 12 साल फिर मामा जी ने उनको गुरु बना लिया, सब छोड़ छाड़ के देखो सारा सब इतना, बस वो भी झोंपड़े में बहुत अच्छी स्थिति में थे योग के मामा जी हमारे जो है ना। अब यहाँ तक देख लो कि, और मेरे से बहुत विशेष प्यार था, मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा मेरे से प्यार था। मामी बताती थी कि गिरीश, मेरे से कह देते थे 2-3 दिन पहले, देख ग्रीष्म आने वाले कुछ बना के रख ले, मतलब मेरे आने से 2-3 दिन पहले बता देते थे और मैं उनको पहुंच पता जाता भी था। नहीं था। वाह, टेलीपैथी। हाँ। बस उनका बहुत सारी घटनाएं हैं उनकी। तो बस ये अब संस्कार कह लो, कुछ कह लो, पीछे का कह लो, प्रभु की कह लो, कुछ भी कह लो, ये था बस। तो मैं ये कहता था कि मुझे कभी किसी ने कुछ, तो ये संस्कार तो बच्चों को, यूथ को हमें सिखाना है, बताना है।
तो जो हम उन्हें देना चाहते हैं, चाहे बाहरी रूप से चाहे आंतरिक रूप से, वो हमें जीना होगा, हमें अपने आचरण में लाना होगा। केवल हम अब फ़ोन तो हम सुबह शाम तक इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चों को नहीं फ़ोन यूज़ करना गलत है, नुकसान देगा, तो ऐसा नहीं पड़ेगा उसका। या हम तो शाम को बैठ के दारू पी रहे हैं, यू हैव टू बी अ रोल है ना? मॉडल। हाँ जी, और बच्चों से कहने ये नुकसानदायक बिल्कुल। है। कुछ बच्चे नहीं। वही सीखते हैं जो आप घर में तो जो सिखाते हैं। हाँ, घर में देखते हैं संस्कार। एक तो संस्कारों की कमी, दूसरे हमारी जो शिक्षा पद्धति है, आज़ादी के बाद जो हमारा जो भी कुरिकुलम है, सिलेबस है, सब कम्युनिस्टों ने, ये जवाहरलाल नेहरू की, तो हमारे जो प्राचीन सनातन संस्कृति से जुड़ी सब खत्म उन्होंने जानबूझ के कर दी साजिश। तो वहाँ से, क्योंकि शिक्षा और संस्कार ये दो ही चीज़ें व्यक्तित्व को गढ़ती हैं, है ना? तो ये जो आज हम देख रहे हैं ना, ये गिरावट, चाहे वो आध्यात्मिकता में देख लो, मोरालिटी में देख लो, किसी तो भी में, हमें वो शिक्षा और संस्कार उसकी कमी है। चलिए, नहीं, आपने ये बहुत अच्छा कहा है। आपने एक पिक्चर की बात करी थी, तो मैंने इसमें एक क्वेश्चन आपसे करना है। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी रही है? आनंद। अमिताभ नहीं, उसकी अमिताभ भी था, राजेश खन्ना भी था। हाँ जी, आनंद और सफर, सफर। हाँ दो जी, फिल्म। अच्छा। और आप एल्विस प्रेस्ली को जानते हैं? नाम सुना है, नाम इंग्लिश मूवी मैंने देखी नहीं है। अच्छा। ना सुना है इनके, मुझे कभी नहीं रहा इन चीज़ों से वो। अच्छा। बाहरी, अच्छा। बस अपने, अच्छा फिल्में में चुनिंदा देखी हैं, ऐसा नहीं कोई फिल्म देख ली, चुनिंदा फिल्में हाँ बस जी। लगा हाँ कुछ इसमें है। तो अभी हम जर्नी की आपसे बात कर रहे थे कि आपकी योगी की एक जर्नी, आप किस तरफ जा रहे हैं? आप किस स्थिति में हैं आज इस सफर में? दरअसल तुमने प्रश्न कर लिया है तो बताना पड़ेगा, वरना ये बातें कहने की बताने की होती नहीं है। तो पहले तुमने ये पूछा कि किस तरफ जा रहे हैं, तो उसका उत्तर यह कि मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है, ना मुझे कहीं कुछ जाना है ना पाना है, बस मैं हूँ। अब आपने बड़ा योगी का आंसर दिया है कि ना मुझे अब कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ जानना है, कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ नहीं है। बस अंदर वो कृपा जो भी है वो सब बहुत कुछ दिखा दिया है, बहुत कुछ हर समय दिखाती रहती है। तो बस अब तो बैठो और देखो, ये वाली स्थिति है बस। बाकी ये तो यंत्र है, कृपा इस्तेमाल कर रही है, इसका भी यंत्र से ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। चलो, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगता है ये तो हमारी पहली मुलाकात थी, ये पहला डिस्कशन था। इसके आगे मुझे उम्मीद है कि और भी डिस्कशंस होंगे। स्वागत है। और थैंक यू। आज हमारे साथ हैं गिरीश जी, इनके साथ हमारी और बातें होंगी। थैंक यू सो मच कि आपसे हमारी वार्तालाप हो पाई, डिस्कशंस हो पाए। थैंक यू।